नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हमने राजस्थान के अंदर जो कुछ ही दिनों में एग्जाम होगा, पशु परीक्षर एनिमल अटेंडेंट का जो एग्जाम होने वाला है, उसकी जो हमने एमसीक्यू की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। डेली हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट मैथ है। और जो टॉपिक रहने वाला है वो औसत या एवरेज रहने वाला है। इसके अंदर हम एमसीक्यू करेंगे, ओनली फॉर एमसीक्यू, और उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए में आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। हर एक तरह के टेस्ट आपको वहां पे मिलने वाले हैं, पशु परीक्षण भर्ती से संबंधित। तो जाएं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, अपनी टेस्ट दें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो अपनी रैंक का एनालिसिस करें, अपने टेस्ट का एनालिसिस करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और ये जो अपन यहाँ पे जो भी जितने भी सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आप कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की या सेंटर की या स्टेट की, जिसमें हर एक एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कुछ दिन बाद आपका सीटी का एग्जाम है, तो वहां भी मैथ आएगी, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब कुछ आएगा, जनरल साइंस आएगी, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां भी आपको मैथ और जनरल साइंस देखने को मिलेगी। तो क्लासें रेगुलर लगाएं, आपको टाइम टू टाइम कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी। और लास्ट में कमेंट जरूर करें, ये बताएं कि आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे, सबको पता लगेगा कितने क्वेश्चन किसके राइट हो रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ आकर जुड़े रहें। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो है पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। पांच संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। नई संख्या इसमें शामिल करने पर कितनी हो जाएगी? सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। तो तीन नई संख्याओं का औसत कितना है? पहले कितनी संख्या थी? बहुत आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पहले कितनी संख्या थी? कितनी थी? 5 थी। कितनी थी बेटा? पहले संख्या थी 5 थी। उनका औसत कितना था? 5 संख्याओं का औसत कितना था? 7 था। फिर संख्या होगी 8, इनका औसत कितना हो गया? 8.5 हो गया। अब ये इनका औसत है, तो अब आप इसको देखो कैसे निकालोगे। जो तीन संख्याएं छूट गई है हमारी, जो तीन संख्याएं छूट गई है, उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि उन संख्याओं का औसत कितना होने वाला है। उनके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले कितनी थी? पांच संख्या संख्या थी, उनका औसत कितना था? 7। और 8 की संख्या होने के बाद कितना हो गया? 8.5। अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो, औसत डिवाइड में होता है, तो इसका क्या, रियल वैल्यू जानने के लिए क्या कर देंगे, हमें गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 35। और ये कितना हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 इंटू 7 हो जाएगा, 8 इंटू 8.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इनके बीच जो तीन संख्या है उनका औसत बताना है, तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस देख लो भैया, कितना आ गया? 33 आ गया। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, 33 हो गया। अब 33 किन का औसत आया है? 33 जो औसत आया है, तीन संख्याओं का, क्या है? संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है? 33 आया है। ठीक है, ठीक है, तीन संख्याओं की वैल्यू क्या? 33 आई है। हमें क्या, तीन संख्याओं का औसत निकालना है। तो 33 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि इनके जो बीच की जो तीन संख्या थी, उनकी गैप कितना आ गया था? 33 आ गया था। हमें क्या, इनका औसत निकालना है। तो 3 से डिवाइड कर दो। तीन संख्या, अगर दो संख्या का पूछता तो 2 से डिवाइड करते, पांच संख्या को पूछता तो 5 से डिवाइड करते। पहले क्या करना है? 5 इंटू 7 करो 35, 8 इंटू 8.5 करो 68। तीनों का बीच का गैप आ गया 33, और तीन संख्याओं का औसत निकालना है। कितना आ जाएगा? 33/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या है? पांच संख्याओं का औसत कितना है? 18। एक संख्या छोड़ छोड़ देने पर औसत हो जाता है 16। तो छोटी गई संख्या कौन सी है? देखो, पांच संख्याएं थी, पांच संख्याओं का औसत कितना था बेटा? पांच संख्याओं का औसत कितना था? 18 था। ठीक है, मतलब रियल कितनी वैल्यू होगी? 18 5 कितने हो गए? 90 हो गए।
संख्या कितनी है, एक संख्या हमने छोड़ दी तो कितनी, चार संख्याओं का औसत कितना हो गया, 16। अब 16 चौके कितने होते हैं, 64 होते हैं। मतलब हमने संख्या छोड़ी है एक, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया 26 का। अब जो पांचवी संख्या है, जो कोई सी भी हमने एक संख्या छोड़ी है ना, वो पांचवी संख्या कितनी, कौन सी हो जाएगी, तो पांचवी संख्या है ना, वो पांचवी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पांचवी संख्या हो जाएगी बेटा 26। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एवरेज के। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें मेरे साथ, और पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखें। आपको ऐप पे मिल जाएगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 परीक्षार्थी मतलब 16 लोग क्या है जिन्होंने एग्जाम दिया, उनका औसत कितना आया, 60 आया। बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी के अंक कितने हैं, 87 के बदले 55 है, और दूसरे परीक्षार्थी के अंक क्या है, 43 के बदले 49 लिखे गए हैं। तो सही औसत क्या है, देखो 16 बच्चों ने क्या दिया था, पेपर दिया था। 16 बच्चों ने पेपर दिया, उनका औसत कितना आया, 60 आया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है कि एक कोई कैंडिडेट था, मान लो कैंडिडेट एक था, उसके नंबर तो आए, कितने आए थे, 87 आए थे, 87 आए, के बदले कितने कर दिए, उसको 55 नंबर दे दिए, 55 नंबर। और दूसरा कैंडिडेट बी था, उसके कितने अंक आए थे, 43 आए थे, उसके बदले कितने लिख दिए गए, 59 लिख दिए गए। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब बोल रहे कि सही औसत निकालो कितना आएगा, पहले 60 था तो अब सही औसत कैसा आएगा। अब सही औसत की बात करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। मतलब कैसे, सही औसत क्या है, राइट औसत निकालना है आपको। सही औसत निकालना है तो क्या आएगा, सही औसत कैसा आएगा, कुल योग आएगा, मतलब टोटल औसत है हमारा, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, कौन सा, गलत और प्लस में सही वाला। ठीक है, मतलब कुल योग में से प्लस और माइनस कर देना, कौन सा, सही वाला, और डिवाइड कर देना किसका, कुल संख्या का। किसका डिवाइड करोगे, कुल संख्या का डिवाइड कर देना। तो अब कुल योग कितना है, 16 इंटू 60 है, माइनस गलत कितना हो गया था, गलत कितना हो गया था, 59 और 55। मतलब ये गलत हो गए थे, ये क्या गलती से लिखे गए थे। ठीक है, और सही वाले कितने हैं, सही वाला कितना है, 87 और प्लस 43, ये कितना है, सही है। और डिवाइड किससे करना है, पूरी टोटल संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 16 है। अब इनका गुणा भाग जोड़ घटाव आप करोगे तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 61। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसतन कितना है, 19 है। तो इनमें अंतिम संख्या क्या होगी, आपको बोल रहा है कि 5 संख्या है लगातार, उनका औसत है कितना, 19 है। औसत पता है आपको, अगर विषम संख्या दे रही है, औसत क्या, 19 है। और अगर 5 संख्या है, मान लो अगर 5 संख्या है, जैसे ए बी, ठीक है, कोई भी 5 संख्या है, ठीक है, अगर 5 संख्या है, उनका अगर आपसे औसत पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उनका औसत कैसे निकालोगे आप बताओ। 1 सेकंड में एक बार मार्क का थोड़ा सही कर लेता हूँ, फिर अपन लिखते हैं। क्योंकि इस पे क्या है, एक बटन सा लगा हुआ है, अचानक क्या है वो दब जाता है कई बार, तो ये क्या है ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। जैसे मान लो 5 संख्या है, ए बी सी डी और ई। अब इनका औसत कितना है, 19 है। औसत क्या होता है, जो अगर अगर आपको विषम संख्याएं दिए हुए से जोड़े, औसत हमेशा मिडल वाली संख्या होती है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, हमेशा ये बीच वाली संख्या ही औसत आएगी। अगर 5 है, 7 है, जैसे 5 है, जैसे कोई 7 हो गया, 9 हो गया, इनके जो बीच का नंबर हो गया ना, इधर भी देखो 2 बच गए, इधर भी 2 बच गए, तो बीच वाली संख्या ही औसत बनेगी। अब इनका औसत है, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 19 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 19 है, और संख्या क्या है, विषम है। संख्या कौन सी है, विषम संख्याएं हैं। तो 19 के बाद क्या आएगी, विषम 21 आएगी, 21 के बाद क्या है, 23 आएगी। 2 इधर आएगी तो 2 इधर भी आनी चाहिए, तो यहाँ क्या आएगी, 17 आएगी, और यहाँ क्या आएगी, 15 आएगी। तो अंतिम संख्या पूछी है आपसे, तो अंतिम संख्या क्या होगी, 23 हो जाएगी। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या है, 23 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 परिणामों का औसत 30 है, अन्य 30 परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों को मिलाने पर कितना औसत आएगा। अब देखो 20 परिणाम है, कोई 20 है, उनका औसत कितना आया, 30 आया, और जो 30 है उनका औसत कितना आया, 20 आया। गुणा कर लो रियल वैल्यू जानने के लिए, ये भी 600 हो गया और ये भी 600 हो गया।
तो टोटल कितना हो गया, 600 प्लस 600 कितना हो गया, 600 प्लस 600, मतलब आपसे बोला है 20 परिणाम, उधर कितने 30 परिणाम, मतलब टोटल 50 परिणाम हो गए, उनका आपको वैल्यू निकालनी है। तो 1200 बटा 30, मतलब 1200 में किसका भाग दे दो आप, 50 का दे दो, ये कट गया, इससे कट, जीरो से जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24। टोटल जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट करते रहे और लास्ट में जरूर बता के जाना आप कितने क्वेश्चन है राइट हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 6a प्लस 6b कितना 84 है, और हमें क्या बताना है, ए तथा बी का औसत बताना है, ए व बी की वैल्यू बतानी है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 को ले लो कॉमन, ए प्लस बी हो गया, यहां आ गया 84। अब देखो ए प्लस बी कितना हो गया, 84/6, 84/6 है, तो अब देखो कितना आएगा, 14 आ गया। अब इनका बताना है औसत, औसत कितनी है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का औसत है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी 2 है, तो 14 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अन्य 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे पूछा है कि अन्य प्राकृत संख्या कितनी, 80 है, ठीक है, अन्य प्राकृत संख्याएं कितनी, 80 है, उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो कैसे निकालोगे, नेचुरल नंबर का कैसे निकालोगे, नेचुरल नंबर का औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, प्राकृत संख्याओं का निकालने के लिए क्या लगाते हैं, प्रथम संख्या, ठीक है, प्लस में अंतिम संख्या, ये लगाते हैं ना, फर्स्ट नंबर ऐड क्या करते हैं लास्ट नंबर से, ठीक है, अंतिम संख्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा, और डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 से। तो पहली संख्या क्या है, 1 हो जाएगी, लास्ट संख्या 80 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 81/2 आ जाएगा, कितना 40.5, इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना 40.5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी ई एफ 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। अब देखो कितनी कितनी संख्या है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है और बी है, सी है, डी है, कितनी 6 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, 6 संख्याएं, इनका विषम संख्याएं हैं, इनका औसत बताओ। तो 6 विषम संख्याओं का औसत बताना है आपको, तो कैसे बताओगे। अब क्या ये कोई संख्या है, इसमें विषम जोड़ने के लिए क्या करोगे, जैसे ए की वैल्यू मान ली मैंने 1 मान ली, तो 6 1 3 5 7 ऐसे जोड़ूंगा तभी विषम बनेगी जाके, ठीक है, ऐसी वैल्यू आएगी तभी विषम बनेगी ना जाके, इस तरह की वैल्यू आएगी 1 3 5 7 तभी विषम बनेगी। इनमें ऐड क्या करेंगे, सम ऐड करेंगे ना, तभी तो जाके विषम बनेगी। पहली ए हो गई, दूसरा क्या हो गया, ए प्लस 2, मतलब एक यहाँ ए क्या है 1 हो गया, मान लो यहाँ तो एक इसमें जुड़ा कितने हो गए 3 हो गई, ए को मानना मान लो सपोज दैट 1 है, ठीक है, तो कितनी होगी, एक हो गया 3 हो गया। अब देखो एक प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ए प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ए प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 होगी संख्या, 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो सब अलग अलग 6 संख्या है। अब देखो इनको डिवाइड किससे करोगे, 6 संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या बन के आया, सबको ए को जोड़ दो, कितनी बार ए है, 6 बार ए है, प्लस में क्या है 30 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। अब देखो, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, तो कितना आ जाएगा ए प्लस 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 से कटने के बाद क्या ए प्लस 5 आ जाएगा, तो ए प्लस 5 क्या है, इसका औसत आ गया, ए प्लस 5 क्या है, इसका औसत आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत कितनी है, 36 है, यदि इसमें एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या संख्या कितनी है, 6 खिलाड़ियों की औसत संख्या आपसे पूछा है। तो क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी है, औसतन 36 बने, 6 खिलाड़ियों कितने बने बेटा, 36 बने, इसमें एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक ने कितने 16 रन बनाए, तो शेष 5 खिलाड़ियों से पूछा है उन्होंने कितने रन बनाए, तो 5 खिलाड़ियों का आपको क्या है एवरेज है निकालना है। 5 खिलाड़ियों का एवरेज कैसे निकालोगे, तो एक का जो 6 के है ना, उनमें से एक वाला माइनस कर देना, तो क्या करोगे 36 × 6 -16, ठीक है, डिवाइड बाय कितने निकालना है, 5 का होगा, क्योंकि 5 का एवरेज निकालना तो 5 ही होगा। अब देखो 36 × 6 -16 डिवाइड बाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका 200 बनेगा, 200/5 हो जाएगा, 200 में 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ऑप्शन है
बी इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आ रही है ना? उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है। कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फ्रेंड सर्किल में, और लास्ट में क्वेश्चन जरूर बताने हैं कि आपके कितने राइट हो रहे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटि के औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसतन संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी? कितनी होगी बताओ, कितनी होगी औसतन प्रति पृष्ठ संख्या? बताओ कितनी होगी। अब कितने टोटल थे पेज, कितने हैं भैया? 512। ठीक है। त्रुटि कितनी हो रही है छपाई में? औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ हो रही है। प्रति पृष्ठ 4 त्रुटि हो रही है। तो इंटू क्या कर दूंगा मैं, इसको डिवाइड इंटू कर दूंगा 4। टोटल कितना आ गया? 2048 आ गया। ठीक है, 2048 हो गया। अब देखो, अगर ये बोले कि यदि प्रथम 302 पेज है, 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या कितनी है? इनमें कितनी है? 302 पेज में कितनी है भैया? कितनी है? 998 है। कितनी? 998। तो ये पूछ रहा है हमसे कि शेष जो पेज बच रहे हैं उनमें औसतन संख्या प्रति पृष्ठ त्रुटि कितनी होगी, उनका औसत निकालो शेष पेजों का। तो 512 माइनस 302, ठीक है, तो कितने? 210 पेज शेष बच गए। ठीक है, 512 माइनस 302, टोटल कितने पेज शेष बच रहे हैं? 210 बच रहे हैं। तो अब देखो, 2048 माइनस 998 कितने हो गए? 1050। अब 1050 में आप डिवाइड कर दो बेटा 210 का, तो आपकी तुम्हारी क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? औसत त्रुटि 5 आ जाएगी। औसत त्रुटि कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले 512 पेज की निकाल ली, कितनी? 2048। 302 पेज की देश का कितनी? 998। 512 पेज में से 302 पेज जाने पे कितने बचे? 210 बचते हैं। इनमें सबकी त्रुटि घटाओ दोनों की, 1050। 1050 में 210 माइनस कर दोगे तो पर पेज त्रुटि तो औसत कितना आ जाएगा? आपकी प्रति त्रुटि कितनी आ जाएगी? पर पृष्ठ 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चाहे वो सीटी का एग्जाम दे, पटवार का दे, वीडियो का दे, कांस्टेबल का दे, किसी का दे। अगर आप पशु पिक्चर की तैयारी करें तो सबसे बेस्ट है। और मैथ और जनरल साइंस है वो आपका रेलवे, एसएससी, सेंट्रल सब एग्जाम में आने वाली है, तो जरूर क्लासें लगाएं। और अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें। 99 रुपए के अंदर मात्र आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम दें, अपनी रैंक को जाने, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और सिलेक्शन के लिए रेस में शामिल हो। ठीक है, उनका वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा जो आप टेस्ट दोगे। और पीडीएफ सभी कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जो कैंडिडेट ऐप डाउनलोड करेगा उसमें आपको एमसीक्यू विद आंसर मिलने वाले हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, पीडीएफ के लिए भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 10.5 है। तो अंतिम छह संख्याओं का औसत 11.5, तो मध्य वाली संख्या बतानी है। ठीक है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि 11 संख्या है, उनका एवरेज कितना आ गया? इन्होंने एवरेज निकाला कितना? 10.9। अब एक से लेके स्टार्टिंग वाली जो 6 संख्या है ना, उसका एवरेज कितना आया? 10.5 आया। ठीक है, अब बोले अंतिम 6 संख्या है, मतलब 11 संख्या है, तो क्या 1 से 6 का ये आ गया? अब 11 संख्या है, जो अंतिम 6 संख्या मतलब 5 से लेके 11 तक जो संख्या है उनका एवरेज कितना है? 11.4 है। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सी जो मध्यम में संख्या है, 11 के बीच में मध्यम क्या आएगा? 5 इधर आ जाएगी, 5 इस तरफ आ जाएगी, बीच में जो संख्या है ना, जो हमारी 6 नंबर संख्या, उसका एवरेज आपसे पूछा गया है। उसका एवरेज बताओ आप कितना हो जाएगा? इस संख्या का आपको एवरेज बताना है। इस संख्या का एवरेज कैसे पता करोगे? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है देखो, 11 इंटू 10.9 कितना आ गया? 119.9 आ गया। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे? 6 इंटू 10.5 कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 हो गया। और 6 संख्याओं का योग कितना है? अंतिम 6 संख्याओं का औसतन 11.4 है। ठीक है, अंतिम 6 उनका देखो कितना है? अंतिम 6 उनका कितना है? लास्ट वाली 6 है, तो इनका 6 इंटू 11.4 करोगे कितना आ जाएगा? इनका आ जाएगा 68.4।
अब देखो जो 11 है उनको देखो पहले, और ये जो अलग अलग दे रखी है 5, इनको भी देखना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो करेंगे वो देखो किस तरह करेंगे इसको। हम करेंगे 63 प्लस 68.4 माइनस कर देने हैं कितना, 119.9। इसको घटा दो बेटा, इसको घटाओ, इसको घटाओ, जल्दी से घटाओ, कितना इसको घटाओ आप, तो कितना आ रहा है, इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 11.5 आ जाएगा। कितना, 11.5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एवरेज 11 संख्या हो गया, 6 स्टार्टिंग की, लास्ट की 6 संख्या, सबको दोनों का गुणा करके संख्या को जोड़ देना और टोटल संख्या को घटा देना, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा मिडिल वाली संख्या का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो 50 तक कितनी सम और प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, कितना होगा, एक से लेके मान लो 50 तक संख्या है, इनका अपने को क्या करना है, एवरेज बतानी है। और प्राकृत संख्या ये सम होनी चाहिए, मतलब 2 4 6 8 ऐसी होनी चाहिए। तो वही फॉर्मूला लगेगा, प्रथम संख्या, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, फर्स्ट नंबर और है लास्ट नंबर, डिवाइड बाय कितने से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है बेटा, सम संख्या, एक तो विषम है तो 2 हो जाएगी, और लास्ट कितनी है, 50 है, तो 50 क्या है, एक सम संख्या है। दोनों को डिवाइड करो 2 से, तो 52/2, मतलब कितना आ जाएगा, इनका औसतन आ जाएगा 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ चीजों आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो शेयर कर दो, जरूर लाइक करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 4 से प्रारंभ होनी चाहिए, किससे, 4 से प्रारंभ होने वाली, या 4 से प्रारंभ करके 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 4 से मैं स्टार्ट करूंगा, क्रमागत कंटिन्यू चलनी चाहिए, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो इनका औसत कितना आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है, इसका औसत कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे 5 7 ऐसी संख्या हो, उनका मिडिल वाला नंबर होता है, वो क्या होता है, औसत होता है। तो ठीक है, 4 से प्रारंभ किया, 4 के बाद 6, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, 4 के बाद संख्या जो सम संख्या वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो 4 6 8 10 12 5 बार लिखना है, औसत कितना हो गया, 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार कितना है, 30.5 है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 50 ग्राम वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात, ठीक है, अध्यापक का भी भार ज्ञात कर देंगे भैया, हमें क्या है, हमें तो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, पहले कितने थे, 32 टावर, उनका औसत भार कितना था, 30.5 था। उसके बाद क्या टीचर भी शामिल हो गए, कितने हो गए, 33 बच्चे, और जो 30.5 औसत था ना, इसमें 500 ग्राम की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, 500 ग्राम की वृद्धि होगी। तो अब अध्यापक का भार ज्ञात करना है, कैसे भार ज्ञात करोगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 33 हो गए टोटल, तो 33 हो गए। ठीक है, उससे पहले कितने थे भाई, ठीक है, उससे पहले की बात करें तो 31, 33 इंटू कितना हो गया, 30.5 है, वो कितना है, 500 ग्राम, तो कितना हो गया, 31 ग्राम हो गया ना। 33 इंटू 31 माइनस 32 इंटू कितना, 30.5। तो निकालो, इनको सोल्व करके देखो कितना आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो 1000, 33 इंटू 3 कितना, 1023, 1023 माइनस 976, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, अध्यापक का जो वजन है कितना है, 47 लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी का। हो सकता है ये मैडम हो सकती है, बट अध्यापक लिखा है, पर मैडम कैसी होगी, मैडम तो नहीं हो सकती। कौन है ये, टीचर ही है। टीचर का 47 केजी वजन है, तो मतलब बहुत कम है, दुबला पतला टीचर है। मैडम होती तो काम है चल जाता है, क्योंकि लक 28 कुड़ी था और 47 वेट कुड़ी था। ठीक है, सॉन्ग सुना होगा आपने। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी 12 मिनट में तय करता है, तो शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट की दूरी तय करता है।
तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो अब राम की भी क्या है कि दो चाल है, कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, कभी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, कभी 12 मिनट लेता है, तो कभी 8 मिनट लेता है, और टोटल उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है जो स्पीड का, वो बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो किस तरह बताओगे? देखो बताएंगे हम किस तरह। 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? देखो सबसे पहले कितनी, 12 मिनट में दूरी कैसे तय करेगा? 12 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता है। ठीक है, कितना है? 12 है, मिनट है, तो क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कट गया, कितना हो जाएगा? ये इससे काट दो, ठीक है, दो, तो कितना हो गया? कितना आ रहा है? दो तीन छह आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया? ये कितना किलोमीटर आ गया? 6 किमी आ गया। उसके बाद जो 8 मिनट वाला निकालो भाई, 8 मिनट वाला निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 45 × 8/60। तो 15 से काटो इसको, ये 3 बचेगा, ये 15 चौके 60 बचेगा। इसको इससे काटो तो ये बचेगा 2 बचेगा इधर। ये कितना आ गया? ये भी आ गया भाई कितना? 6 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कुल दूरी कितनी आ गई? कुल दूरी आ गई, कुल जो दूरी कितनी आ गई? 6 + 6, मतलब 6 + 6 कितनी आ गई? 12 किलोमीटर क्या है? कुल दूरी आ गई, ठीक है। 12 किलोमीटर क्या है? कुल दूरी आ गई। और कुल समय कितना था? कुल समय कितना था? टोटल समय कितना था? टोटल टाइम कितना था? 12 मिनट + 8 मिनट, मतलब 20 मिनट का टाइम था टोटल में। 20 मिनट लगती थी, ठीक है। टोटल कितनी थी? 20 मिनट थी। अब देखो, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है ना, या नहीं है? बताना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? औसत, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी थी इसमें? 12 किलोमीटर। टाइम कितना था भैया? टाइम था 20 मिनट। 20 को डिवाइड करोगे 60 से तो क्या हो जाएगा? 12/20 × 60 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना निकल के आ रहा है? टोटल आ रहा है 36 किलोमीटर पर घंटा। 36 किलोमीटर पर घंटा इसका जो आंसर निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 36 किलोमीटर पर घंटे की जो स्पीड है, जो उसकी एवरेज स्पीड है, वो क्या है इसकी? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है? छठा परिणाम ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, ठीक है, वही बात है, वैसा का वैसा ही सेम क्वेश्चन करना है आपको। पहले 11 परिणाम है, उनका कितना है? एवरेज 50 है। यदि प्रथम 6, मतलब ठीक है, 1 से 6 का औसत कितना है? 49 है। और अंतिम 6 जो 5 से 6, उसका औसत कितना है? 52 है। तो बीच वाला जो मिडल वाला है उसका आपको बताना है, परिणाम बताना है, वो उसका नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, होना क्या है? 6 का कितना है? 49 है, ठीक है। फिर 6 का कितना है? 52 है। टोटल वाला घटा दो, इसमें 11 × 50 कर दो। टोटल वाला घटा दो और अलग अलग वाला जोड़ दो, ठीक है। ये सब करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 50 होता है तो कितना हो जाए? 300। ये आ गया तुम्हारा 24294 आ गया, ठीक है। 6 कम हो जाएगा, 294। इसका कितना हो गया? 300 दोबारा प्लस हो जाएगा तो 312 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको? 550 हो जाएगा। 550 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा पीछे? अब देख लो, इसको आप करके देखो, इसको जोड़ो तो कितना हो गया? ये लगभग पहुंच गया आपका 600 पार, 606 हो गया। ये माइनस 550 है, टोटल कितना बच रहा है? 56। जो 11वां परिणाम कितना है आपका? 56। मतलब टोटल में से घटा देना है, सबके जो अलग अलग परिणाम दे रखे हैं उन सबको घटा देना, टोटल परिणाम जो मिडिल वाला है इसका आंसर कितना हो जाएगा? 56। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक आदमी, ठीक है, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपए प्रति माह खर्च करता है। अगले 8 माह में औसतन 2000 रुपए प्रति माह खर्च करता है, तो वर्ष में 5600 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? अब देखो, प्रथम 4 माह में क्या करेगा? फर्स्ट 4 मंथ में कितना खर्च करेगा वो? कितना खर्च करेगा? एवरेज, एवरेज कितना खर्च करेगा? एबीजे लिख रहा हूं मैं, एवरेज मतलब 1800 रुपए खर्च करता है। अगले 8 माह है,
नेक्स्ट जो 8 मंथ है उनमें कितने खर्च करेगा, मंथ्स में जो एवरेज है वो 2,000 रुपये खर्च करेगा। मतलब पूरे साल का डेटा आ गया। और साल में वो बचाता कितना है, 5600 रुपये वो भाई साल में बचा भी लेगा। तो उसकी मासिक आय बतानी है कितनी है, तो मासिक आय बताओ कितनी है। तो 1800 इंटू 4, ठीक है, 1800 इंटू 4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2000 इंटू 8, प्लस क्या हो जाएगा 5600, ठीक है। और कितना साल का है, मतलब 12 महीने का बताना है, मासिक औसत आय बतानी है, डिवाइड बाय 12। अब देख लो 4 महीने को 1800 इंटू 4, 2000 इंटू 8 प्लस 5600 करके देखो, डिवाइड कर देना 12 से, कितना आंसर आएगा, आंसर देखो कितना आएगा। ये आंसर आपका पहुंचेगा गुणा भाग मल्टीप्लाई सब करने के बाद पहुंचेगा, आपका आंसर कितना आएगा 2400, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 4 परीक्षणों को में उर्मिला को प्राप्तांक अंक कितने हैं, 72 है, 70 है, 66 है व 60 है। तो उर्मिला पांचवें परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करेगी, तो औसत 70 है। देखो उर्मिला है, उसने 5 परीक्षाएं दी, ठीक है, कोई मान लो 5 परीक्षाएं दी उसने, तो उसमें 4 परीक्षाएं हैं, मान लो ए बी सी डी ई, ऐसे कोई 5 परीक्षाएं दी उसने। तो उनमें उसके जो 4 परीक्षण है उनके नंबर कितने आए, एक में 72 आया, एक में 70 आए, एक में 66 आए और एक में 60 आए। और उन पांचों को मिला के उर्मिला के नंबर कितने आ रहे हैं हमें पता नहीं है, ठीक है। पांचों को मिला के हमें औसत तो पता है कि औसत कितनी आ रही है, बट पांचवा नंबर कितना आ रहा है उस सब्जेक्ट की वो हमें पता नहीं है। तो क्या करोगे, एवरेज हमें पता है, एवरेज ऐसे निकालते हैं, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या ऐसे लिखते हैं हम, मान लो जितनी भी कुल संख्या होती है उनका जोड़ होता है, और डिवाइड जो नंबर होता है जितना होता है उससे डिवाइड करते हैं, यही करते हैं। तो एवरेज कितनी है पांचों की एवरेज कितनी है, 70 है। देखो 72 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 60 प्लस 4 संख्याएं होगी, 4 परीक्षाओं के नंबर आ गए। पांचवी परीक्षा का नंबर मान लिया x, डिवाइड कर दो बेटा 5 से, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर इसको करो गुणा कर दो, इधर 7 5 35, ये कितना हो गया 350 हो गया। इन सबको ऐड कर लो जल्दी जल्दी, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 7 चौके 28 लगभग है, हो जाएगा 250 से ऊपर हो जाएगा, मतलब 268 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 268 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना एक्स। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी 350 माइनस 268, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 82। जो पांचवा उसका पेपर था उसमें इसके कितने नंबर आए थे, एवरेज है 82 नंबर आए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 छात्रों का औसतन भार 40 किलोग्राम है, यदि उसमें एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाते हैं तो शेष बच्चे छात्रों का औसत कितना होगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 छात्र थे, उनका एवरेज कितना था 40 था, इसको गुणा कर दो 5 इंटू 40 कर दो, कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 200। एक छात्र चला गया जिसका कितना था 50 किलो का था, पीछे कितने बच गए, 4 छात्र बच गए, कितने बच गए 4 बच गए। तो अब देखो एक 4 छात्रों का कितना हो जाएगा, 4 छात्रों का कितना हो जाएगा 200 माइनस कितना करो 50 कर दो, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब इन 4 का एवरेज बताना है, तो 4 का एवरेज बताओ, 4 का एवरेज पूछा है, ठीक है 150/4 कर दो, 150/4 कर दो, 4 का एवरेज कितना आ जाएगा 37.5 केजी आ जाएगा, 37.5 केजी, 4 छात्रों का औसतन आ जाएगा। 5 का कितना हो गया 200 हो गया, एक छोड़ गया कितना 50 वाला छोड़ गया, पीछे बचा 150, चारों का तो 4 से डिवाइड कर दो, बस 37.5, सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन में बोला है 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। फिर वही बात भाई, 3 संख्या है उनका औसत कितना है 40 है, 2 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, -2 इंटू 38, तीसरी संख्या का ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस जो डिफरेंस आएगा वो तीसरी, ये हो गया 120, ये कितना हो गया
76 हो गया। डिफरेंस कितना है इनमें, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसमें 44 का। तो तीसरी संख्या क्या होगी, 44। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मैथ के एवरेज वाले टॉपिक के। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे, पसंद आए। आप अब कमेंट करके बताओ आपके क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं, फिर पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अभी तक चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे पीडीएफ मटेरियल जॉब अपडेट सब मिलेगी। और जाके ऐप डाउनलोड जरूर कर लो। 99 रुपए के अंदर आपको कितने टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, 99 रुपए मात्र, मात्र 99 में 50 टेस्ट है, मॉडल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट वाइज हो गया, फुल लेंथ हो गया और टॉपिक वाइज हो गया। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट दे रहे हैं, आप भी दें, अपनी तैयारी को जांचें कि आपकी तैयारी कैसी है, मतलब आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे वीक हो, रैंक कैसी आ रही है, उसका एनालिसिस करें। एग्जाम में टाइम बहुत कम है, सीटी का एग्जाम है थोड़े दिनों बाद में, और भी जैसे पटवार है, कांस्टेबल, वीडियो सब भर्तियां आ रही है, उनके भी एग्जाम है, तो उनमें भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ, विद आंसर के साथ मिलेगी। और वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आप टेस्ट दोगे एमसीक्यू का। तो जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।